और ब्रह्मा वाली आत्मा पुरुष चोला है, सूक्ष्म शरीरधारी है ना। तो पुरुष चोला वाली जो आत्मा है वो जगदम्बा को कंट्रोल करती है। ये हुआ गीता माता का पति कृष्ण भगवान। क्या कृष्ण भगवान क्या हो गया? गीतापति भगवान बन के बैठ गया। उसे पता ही नहीं रहता कि गीता का भगवान कौन है। उसे ही पता नहीं है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कैसे पता होगा? लेकिन गीता का भगवान शिव है या कृष्ण है? है शिव शंकर भोलेनाथ। तो बताया स्त्री चोला होते हुए भी उस आत्मा में कंट्रोल करने के संस्कार कहां से आए? जो सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेती है। एक जगत पिता को छोड़कर जगदम्बा सारे जगत के बच्चों को कंट्रोल करेगी। जगत पिता को कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों कंट्रोल करेगी? क्यों कंट्रोल करेगी? क्योंकि माया बेटी ने जगदम्बा से हाथ मिला लिया, बुद्धि को मोड़ दिया। माया को अपना काम कराना है। मायावी राज्य चलाना है। इसलिए प्रकृति माता को अपनी मुट्ठी में कर लिया, बुद्ध रूपी हाथ में ले लिया और शूटिंग शुरू। क्या शूटिंग होती है? द्वैतवादी दुनिया की शूटिंग होती है। जो बाबा ने बोला ब्राह्मणों की दुनिया में 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी। क्या कहा? 8 राजाइयां होंगी तो 8 राजाएं भी तो होंगे। माया का राज्य चलेगा या वसुधैव कुटुंबकम बनाने वाले का राज्य चलेगा? 2500 साल माया का राज्य चलेगा। तो बताया कि शिव बाबा सतयुग का रचयिता है। क्या? शिव बाबा जिसे कहें जगत पिता, जगन्नाथ। क्या कहें? जगन्नाथ। सारे जगत का नाथ, विश्व पिता कहो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो जगत पिता जिसे शिव बाबा कहा वो सत्ययुग का रचयिता है, झूठ खंड का रचयिता नहीं है।
अभी क्या होने वाला है? सन 76 में क्या हुआ था? पुरानी दुनिया का विनाश, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, पुराने ब्राह्मणों के संगठन का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। ऐसे ही अब फिर आदि सो अंत क्या होने वाला है? है पुरानी दुनिया का विनाश। पुरानी कौन सी दुनिया का विनाश? ब्रह्मा से पैदा हुई ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। एक राजा राम के कंट्रोल में है या रावण के कंट्रोल में है? अगर कहें हम तो एक के कंट्रोल में है, क्यों? क्या कहेंगे? बोलो जगन्नाथ भाई। हैं? प्रकृष्ट भू जो प्रकृष्ट रूप से जन्म लेता है ज्ञान की प्रत्यक्षता के आधार पर, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसके कंट्रोल में है आप। फौरन बदल गया। जो सत्य है वो अडिग होता है और झूठ है वो बदल जाता है। एक के कंट्रोल में है या अनेकों के कंट्रोल में चलना पड़ रहा है? चलना पड़ रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? बाप के कंट्रोल में है, अनेकों के कंट्रोल में नहीं चल रहे, चलना नहीं पड़ता। अरे देर क्यों लगा रहे? है? अरे बोल दो ना, सच्चाई बोल दो ना। कभी कभी हाँ बस हो गया सब। मना अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई भी नहीं है पार्टधारी। एक हीरो पार्टधारी को छोड़कर, जिसको शिव बाबा कहा, वो शिव बाबा एक के कंट्रोल को मानने वाला और कोई के कंट्रोल को मानने वाला नहीं है। लेकिन वो भी एक के कंट्रोल की जो भी ज्ञान की बातें हैं, सारी बातों को मानने वाला है या कोई बात की अवज्ञा भी कर रहा है? सच्चाई को मानने वाला। सच्चाई को मानने वाला, सच्चाई को। हाँ वो तो सत्य ही बोलता है। वो तो कहता है अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। वो क्या कहता है? छोड़ बिख काहे को खावे। तो शंकर जी क्या करता है? हैं? अरे बताओ ना। है? विष खाता है तो बाप का आज्ञाकारी बच्चा हुआ है? पहले से ही निराकारी है। निराकारी माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकारी है तो विष क्यों खाएगा? देवताएं अमृत पीते हैं या विष पीते हैं? विषपाई है, विषैला है, विषयस है या निर्विष है? अरे जल्दी जल्दी बताओ आगे बढ़े में।
दूर में रहते हैं, इसको दूर में रहते हैं इसको अधीन नहीं होता है ना। विष के अधीन नहीं होता, फिर पीता काहे के लिए? हाँ, एक मंदिर में एक पॉइंट आया थे। क्या पॉइंट? शंकर ने विष पिया क्या? है शंकर ने विष पिया क्या? शंकर नहीं विष पिया। किसने पिया? शिव ने विष पिया। लो है तुम्हारा भला हो। हरे राम 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 राम। 1132 मुरली में आया क्या? 1132 में मुरली में पॉइंट है। नहीं एसीडी नहीं, मैंने ग्रुप बता देगा आपको। विषपाई वो मेरे पास है कैसे? को विषपाई वो ही हो सकता है जो साकार होगा। निराकार आत्मा कैसे विष पिएगी? इसमें आया पॉइंट, और पॉइंट को क्लियर करेंगे। कैसे हमारे पास है, समझो। आपको प्रूफ बता देगा। प्रूफ नहीं, इसमें मुरली पॉइंट आए। बाद में बताना, पहले सुन लो। आप समान बना कर जाता हूँ, तो जब आप समान शिव निराकारी बनाता है, तो निराकारी बनने का मतलब है सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के बीच में हीरो पाटधारी बन गया, निराकारी बन गया। और निराकारी बन गया तो निसंकल्प हो गया। एक बिंदु के अलावा किसी को याद नहीं करेगा। एक बाप दूसरा न कोई। तो जब निसंकल्प है तो विष पाई कैसे? विष तो पराई स्त्री पराये पुरुष को कहा जाता है, वो कैसे विष पाई हो गया? वो तो साक्षात शिव बन गया। शिव माने कल्याणकारी, जो और स्त्रियों के और पुरुषों की स्त्रियों का संग करने वाला है, भोग करने वाला है। विष पाई हुआ तो दुखदाई होगा या सुखदाई होगा? दुखदाई है, दुखदाई होगा। इसलिए बताया राम ही रावण बनता है। क्या? वाह, सबसे बड़ा रावण कि छोटा मोटा रावण? सबसे बड़ा रावण। भक्ति मार्ग में तो एक रावण की कथा है। कहते हैं उसने तो एक सीता चुराई। बोलो, चुराई या नहीं चुराई? ऐसी कथा बताते हैं। और वास्तव में जो विष पाई है वो कितनी सीताओं को चुराता है? तो बड़े से बड़ा विष पाई हो गया। जो बड़े से बड़ा विष पाई हो गया, वो तो बड़े से बड़ा क्या हो गया? अपवित्र हो गया कि पवित्र हो गया? पवित्रता से होती है स्थापना, अपवित्रता से होता है विनाश। वो महाकाला बन गया। जगन्नाथ कैसा दिखाते हैं? काला। उसके साथ, जगन्नाथ के साथ जगन्नाथ नहीं दिखाते। दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो फिर स्थापना कौन करता है? नई सृष्टि की नई राजधानी, भले छोटी सी राजधानी, उस संगठन को बनाने वाला कौन? वो तो विषपाई है। विनाश करेगा या स्थापना करेगा?
विनाश करेगा। स्थापना कौन करता है? भारत माता। है महागौरी, वो है महाकाल और वो है महागौरी। महागौरी क्यों? गोरा पार्ट बजाती है कर्म इंद्रियों से या काला धंधा करती है? गोरा पार्ट बजाती है। वो गोरा पार्ट पवित्रता का सूचक है। जो बोला राधा है एक, राम भी एक है। राधा का मतलब ही है रा माने राम, धा माने धारण करने वाली, जो राम को धारण करती है। सात्विक स्टेज में भी धारण करती है। संगम युग में शंकर का जो संपन्न रूप है शिवलिंग, उसे भी धारण करती है जलाधारी बन करके। और जब वो तामसी बनता है, सारी दुनिया का विनाश करने वाला महाकाल बनता है प्रैक्टिकल जीवन में, तो भी उसको धारण करती है। इसलिए वो एक ही दुनिया में राधा है, बाकी सब राधाएं नहीं हो सकती, पटरानियां हो सकती हैं। राधा सिर्फ एक है, जन्म जन्मांतर सच्चा प्यार करने वाली। तो सत्य प्यार से ही सतयुग की स्थापना होती है। इसलिए कहा शिव बाबा सतयुग का रचयिता है, तो जरूर सतयुग का ही वर्षा देगा ना। काई का वर्षा देगा? है सतयुग का वर्षा देगा। और सतयुग में देगा या संगम में देगा? है संगम में ही सतयुग का वर्षा देगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। सतयुग में सतयुग में वर्षा तो है ही दैवी घराने का। कौन सा घराना? दैवी घराने का वर्षा है। जो देवी देवताएं जहां देने की इच्छा वाले होते हैं, देवता माने देने वाला, लेने की इच्छा रखने वाले नहीं होते हैं। अभी हम क्या है? सदा देने की इच्छा रखने वाले हैं कि लेने की भी इच्छा रखने वाले हैं? लेने की भी इच्छा रखते हैं। तो मनुष्य हो सकते हैं, और बिगड़ते हैं तो राक्षस बन सकते हैं, लेकिन कोई अभी देवता अपन को नहीं कह सकता। देवता माने देने वाला। तो शिव बाबा का वर्षा है दैवी घराने का। 1866 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। गाया भी गया हुआ है कि मनुष्य से देवता ये करत न लागी बार। क्या गाया है? हैं? क्या मतलब हुआ? मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। क्या मतलब हुआ? मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगी। क्या मिसाल है? राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त माने देवता। क्या? जीवन में भी रहे और देवभान से परे मुक्त भी रहे।
1 सेकंड में बनेंगे। नंबर बार बनेंगे कि एक साथ बनेंगे? सबका टाइम अपना अलग अलग नुदा हुआ है। लेकिन पुरुषार्थ पूरा हुआ और 1 सेकंड में ही बनेंगे। ये भी तुम बच्चों के हाथ में है। क्या मानुष से देवता किए करत न लागी बात, ये तुम्हारे हाथ की बात है। तुम्हारे दृढ़ निश्चय की बात है। तो बहुत खुशी से किसी को भी कह सकते हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। कौन सा बेहद का वर्षा? ज्ञान अभी लिया नहीं है? क्या है बेहद का वर्षा? सुख शांति, बेहद का वर्षा है बेहद का वर्षा है राजयोग। जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? संग के रंग का राज भरा हुआ है। संग तारे कुसंग बोरे। किसका संग? एक निराकार का संग या निराकार साकार दोनों के कॉम्बिनेशन का संग। निराकार दोनों का निराकार का संग नहीं है। निराकार का संग बुद्धि से नहीं कर सकते? कर सकते ना? है निराकार का संग करना। शुद्ध संप्रदाय नहीं। मुरली में पॉइंट ये नहीं आया। मुरली में पॉइंट ये आया कि अगर हम ऊपर में याद करते हैं, ऊपर परमधाम में आप लोक में शिव बाबा को याद करते हैं, तो वो है शूद्र संप्रदाय। जब निराकार आत्माओं का निराकार बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो ऊपर क्यों याद करते हैं? ऊपर याद करते हैं माने नीचे आया कि नहीं आया? आया। ऊपर याद करने वाले नहीं आया, उनके लिए ऊपर याद करने वाले ये नहीं जानते कि वो नीचे आया हुआ है, और नीचे कहाँ आया हुआ है, किस व्यक्त तन में आया हुआ है, ये भी नहीं जानते। इसलिए ऊपर याद करते हैं। और ऐसे ऊपर याद करने वाले बहुत हैं या थोड़े हैं? बहुत है। जो अपन को बीके कहते हैं, उनमें तो 100% है। जो अपन को